हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पांचवी कक्षा का जो तीसरा अध्याय है, लेसन नंबर 3 यानी उसे हम आज देखेंगे। यानी इस पार्ट में एक हिम्मत वाला यानी जहाज प्रवासी यानी जो है जहाजी प्रवासी जो है यानी सिंदबाद, इसके यात्रा का वर्णन यहाँ पे क्या है, निश्चय वो यहाँ पे क्या है यात्रा वर्णन करने का क्या है कार्य किया गया है। जो उसकी यात्रा है यानी उसने किस तरह से यानी सिंदबाद जो है यहाँ पे जो लेखक यानी सिंदबाद की यात्रा का वर्णन यहाँ पे क्या है यानी करने का कार्य किए गए हैं। यानी सिंदबाद मतलब स्वयं यानी यहाँ पे जो है यानी खुद यानी यहाँ पे क्या है बताने का कार्य कर रहे हैं। यानी हिम्मत जिसे कहा जाता है, यानी हिम्मत के साथ हमें क्या है यानी चलना होगा, तभी हम जाकर क्या है कहाँ ना कहाँ कभी ना कभी क्या है यानी कुछ कर सकते हैं। यानी जो सिंदबाद जो था यानी आज 400 वर्ष पहले की घटना है। यानी उनके मित्रों के साथ यानी एक टापू यानी क्या है यानी घूमने के लिए यानी पर्यटन स्थल यानी गए हैं, और वहां पे यानी वो क्या है भटक जाते हैं, और भटक जाने के बाद यानी वो भटकना मतलब जो कि जहाँ पे उनके मित्र यानी आराम कर रहे हो, घूमते घूमते आगे चले जाते हैं और वहां पे एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। वहां पे वो अचानक से क्या है उन्हें नींद लगती है, सो जाते हैं, और देर के बाद उठने के बाद वो आकर उस जगह पर देखते तो वहां पे उनका जहाज भी नहीं है और ना ही उनके साथी मित्र है। वो परेशान होते हैं, देखते हैं, और फिर एक यानी उन्हें क्या है एक बड़ा सा कुछ दिखाई देता है। तो यानी क्या है वो एक पक्षी जो है, उस पक्षी का जो है यानी वो क्या है अंडा है, ऐसा हमें पता चलता है। वो पक्षी उस अंडे के लिए आता है, यानी लेखक यानी जो है स्वयं यानी उस पक्षी यानी पक्षी भी ऐसा छोटा बड़ा नहीं है। देखिए उसका पक्षी का जो अंडा जो है इतना बड़ा है, तो यानी पक्षी कितना बड़ा होगा जो किताब में दिखाया गया है इतना बड़ा है। तो यानी पक्षी के पैरों पर यानी क्या है यानी अपने कमर से कुछ निकालते हैं और उसे क्या है उसके पैरों को बांधते हैं, उस पैरों के हिसाब से वो यानी चलता हुआ यानी चला जाता है। इस कहानी को यानी लेखक ने स्वयं अपने इसमें क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया, यानी किस तरह से वो यानी हिम्मत के साथ यानी फिर अपने यानी क्या है यानी घर या फिर अपने जो अपना परिवार है जो परिवार से किस तरह से मिलते हैं, यही बात यहाँ पर क्या है यानी स्वयं लेखक ने क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों यहाँ पे तो यानी सिंदबाद की यात्रा, सिंदबाद मतलब क्या है यानी आप कहेंगे सिकंदराबाद है यानी हैदराबाद के पास, यानी सिकंदराबाद नहीं है बिल्कुल, ये सिकंदराबाद वगैरह कुछ नहीं है। सिंदबाद यानी जो कि एक यानी धाड़सी या हिम्मत वाला यानी जो व्यक्ति था, जल यात्रा यानी पानी की यात्रा करने वाला जो व्यक्ति था, यानी उस यात्रा के व्यक्ति के बारे में क्या यहाँ पे बताने का कार्य किया गया है। स्वयं उस यानी सिंदबाद ने ही यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। तो चलिए हम इस यात्रा को यानी हम क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं यानी किस प्रकार से उन्होंने क्या है किस यानी हिम्मत के साथ यानी इस यात्रा से यानी क्या है सफर कर यानी क्या है वापस यानी अपने क्या है यानी वापस आए हैं। इसे हमें इस पाठ से क्या है देखना है या सीखना है। देखिए अब यहाँ पे जो है यानी स्वयं सिंदबाद जो है यानी खुद अपने बारे में क्या है बता रहे हैं। मुझे बचपन से ही यात्रा करने का शौक रहा, मुझे बचपन से ही यात्रा करने का शौक रहा। एक यात्रा से लौटा नहीं कि दूसरी यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती थी। यानी सिंदबाद जो है यानी जहाजी जो कि सिंदबाद जो है यानी जहाजी यानी क्या है ध्यान से प्रवास करना यानी सफर करना शौक था, रुचि थी, पसंद था घूमना, यानी क्या है यात्रा करना सफर करना उन्हें क्या था पसंद था। एक यात्रा कर आए नहीं दूसरी यात्रा की क्या है फिर से तैयारी करना, मतलब क्या है शौक होने के कारण रुचि होने के कारण क्या है वो हमेशा घूमना फिरना क्या है उन्हें पसंद था।
एक बार की बात है कि मैं अपने साथियों के साथ एक जल यात्रा पर निकला। यानी एक बार की बात है, एक समय की बात है जब मैं अपने साथियों के साथ क्या है जल यात्रा पर। जल यात्रा मतलब क्या है, जहाजी मार्ग से क्या है प्रवास करना, पानी से समुद्र से क्या है जहाज में बैठकर क्या है सफर करना। जहाज को चलते चलते कई दिन हो गए थे। यानी क्या है, जहाज को क्या है चलते चलते क्या है कई दिन हो गए थे। हम एक ऐसे टापू पर रुके जहां ना तो कोई घर था और ना कोई आदमी। टापू मतलब क्या है पहाड़ी इलाका, ऐसे क्या है पहाड़ क्या है समुद्र के बीच में जो है, यानी जो पहाड़ों की तरह जो है, यानी टापू जो है, ऐसे टापू पर क्या है हम क्या है रुके जहां पर क्या है कोई घर नहीं था और ना ही कोई इंसान नहीं था। हम सब हैरान थे, यहाँ फलों के ढेर सारे पेड़ थे। यानी क्या था, ऐसा टापू था जहाँ पे क्या है जहाँ चलती रही पानी में। और यानी उन्होंने देखा कि क्या है टापू है, यानी क्या है समुद्र के बीचों बीच क्या है, यानी एक टापू है झील की तरह क्या है, यानी सॉरी झील कह रहा हूँ, टापू जो है टापू है। उस टापू को देखकर यहाँ पे क्या है यानी वो रुक गए और रुक कर वहां पे देखे तो यानी क्या है कोई आदमी नहीं है, ना ही कोई किसी का घर है। बस वहां पे क्या था पेड़ ही पेड़ थे और कुछ इस तरह से फल थे। यानी क्या थे ढेर सारे क्या है यानी पेड़ थे और साथ ही साथ क्या है मेरे साथी फल खाकर पेड़ों के छाया में आराम करने लगे। यानी क्या था वहां पे पेड़ थे और पेड़ों के साथ साथ क्या थे बहुत सारे फल थे और उन फलों को उनके साथी जो है यानी जो सिंबाग जो है उनके साथी क्या है यानी अपने फलों को यानी क्या है खाकर क्या है उसी पेड़ के छाया में, छाया मतलब क्या है छांव में क्या है आराम करने लगे। मैं घूमता घूमता कुछ दूर निकल गया। यानी क्या है सिंबाग जो है लेखक जो है क्या है स्वयं यानी घूमते घूमते क्या है थोड़ा सा वो पेड़ों के जो फल है फल खाकर वो वहीं पे आराम करने लगे और वो आराम कर रहे, इसलिए लेखक ने सोचा कि क्या है थोड़ा सा घूम कर आए। यानी क्या है वो घूमते घूमते क्या है बहुत आगे निकल गए। घने पेड़ बहुत सुहाने लगे। यानी क्या है सुहाने मतलब क्या है अच्छे लगे। यानी क्या है घने पेड़ है, यानी क्या है टापू एक क्षेत्र है, यानी जो है टापू के पास गए, टापू में देखिए यानी क्या है घने पेड़ पौधे जो भी है यानी बहुत ही क्या है मन भावन यानी क्या है सुहाने लग रहे थे। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा और न जाने कब झपकी लग गई। सुस्ताना मतलब क्या है थोड़ा सा यानी विश्राम करना, आराम करना, ऐसा उन्होंने क्या है यानी सोच लिया। और बाद में से यानी उन्हें क्या है यानी कब नींद लगी उन्हें भी स्वयं को क्या है पता नहीं चला। जब आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। यानी वो अपने साथियों से यानी थोड़ा सा क्या है दूर चले गए, यानी घूमते घूमते और थोड़ा सा क्या है यानी पेड़ पौधों को देखकर थोड़ा सा मन प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हुआ वहीं पे वो क्या है थोड़ा सा बैठ गए। थोड़ा सुस्ताना मतलब क्या है थोड़ा आराम करना ऐसा विचार था, लेकिन उन्हें उसी जगह पर क्या है झपकी लगी। देखिए अब भी हम कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए तो अवश्य क्या है थोड़ी सी ठंडी छाया अगर हमें मिलती है तो यानी हमारी आंख क्या है लगती है, या फिर हमें क्या है थोड़ा सा नींद आए ऐसा क्या है महसूस भी होने लगता है। तो यहाँ पे भी जो है यानी सिंदबाद जो है यानी लेखक जो है इन्होंने क्या है यहाँ पे नींद लग गई और जब आंख खुली तो काफी देर हो गई थी। यानी जब उन्हें यानी होशियार हो गए यानी जाग गए, नींद से जाग गए तो इन्हें क्या है बहुत देर हो गई थी। मैं इन्हें वापस आकर देखा तो जहाज जा चुका था। यानी वो जहाँ पे यानी उनके साथी दोस्त थे वहीं पे वो क्या है वापस आए, वापस आकर वहां पे देखे तो उनके साथी दोस्त क्या है यानी उनका जहाज जो था वहां से क्या है चला गया था। अब देखिए मैं दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा पर दूर तक समुद्र का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। यानी जो है यानी सिंदबाद जो है यानी क्या है दूसरी ओर जाकर क्या है बैठे थे टापू में और उनके साथी एक दूसरी जगह पर थे और दोनों भी जो है यानी आराम कर रहे, इसलिए क्या है बहुत देर के बाद उन्हें क्या है नींद से क्या है जाग उठे और आज अपने जगह पर आए तो जहां नहीं था। जल्द से उन्होंने क्या है एक पेड़ पर ऊंचे पेड़ पर जाकर देखे, हर तरफ दूर दूर तक क्या है पानी ही पानी क्या है दिखाई दे रहा था। जहाज का कहीं नामो निशान भी न था। यानी क्या है जहाज का नामो निशान मतलब क्या है कहीं पर कुछ निशान ही, जहाज का निशान क्या है नहीं दिखाई दे रहा था। निराश होकर मैं नीचे उतर आया। अब ऐसे हालात है बीचों समुद्र में क्या है फंस गए हैं। अब स्वयं निराश हो जाएंगे, खुशी मनाएंगे, उत्साह करेंगे, यानी अवश्य क्या है निराश ही हो जाएंगे। और वो यहाँ पे क्या है निराश हो गए और निराश होकर वो क्या है यानी अपने
उस पेड़ से क्या है नीचे उतरे। मैं इधर उधर टहल रहा था कि मेरी नजर एक विशाल सफेद गेंद पर पड़ी। यानी क्या है, अब लेखक जो है निराश हो गया, अकेला रह गया, अब बाहर किस तरह से जाएंगे, ये सोचते हुए क्या है इधर उधर क्या है घूम रहे हैं। और एक अचानक, टहलना मतलब क्या है घूमना, यानी इधर उधर घूम रहे टहल रहे तो अचानक उनकी नजरें क्या है विशाल सफेद गेंद पर पड़ी। विशाल क्या है सफेद, यानी विशाल मतलब क्या है बहुत बड़ा जो था, यानी क्या है यानी उसके ऊपर क्या है नजर पड़ी। कुछ पास जाकर मैंने उसे छुआ तो वह काफी गर्म थी। यानी क्या है लेखक जो है सिंदबाद जो है यानी क्या है उस जो सफेद गेंद है, गेंद मतलब क्या है चंडू जिसे कहा जाता है, बॉल, बॉल की तरह क्या है यानी विशाल थी, बहुत बड़ी थी। यानी वो गेंद कैसी थी बहुत बड़ी थी। उसके पास गए और उसे छूने का यानी प्रयास किए, लेकिन वो क्या थी गर्म थी। मैंने गर्दन उठाकर देखा पर गेंद तो पेड़ों से भी ऊंची थी। यानी थोड़ा उन्होंने क्या है थोड़ा गर्दन ऊंची कर क्या है उठाकर देखे, यानी तो क्या है यानी वो पेड़ों से भी क्या थी ऊंची थी, इतनी बड़ी क्या थी वो गेंद थी। मैं उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। यानी आप देखिए यहाँ पे जो है क्या है इतनी विशाल इतनी बड़ी चीज क्या है, उसके आसपास क्या है यानी सिंदबाद जो है यानी घूमने लगे लेकर। तभी लगा कि एक काला विशाल बादल नीचे आ रहा है। यानी क्या है तभी वो उसके आसपास घूम रहे हैं और घूमते समय उन्होंने देखा कि क्या है ऊपर से जो है यानी काला विशाल बादल, उन्होंने बाहर थोड़ा क्या है यानी महसूस हो रहा है कि ऊपर से कुछ आ रहा है, यानी उन्होंने अनुमान लगाया कि बादल ही क्या है आ रहे हैं आसमान से, यानी विशाल है बहुत बड़ा बादल क्या है आसमान से क्या है नीचे उतर आ रहा है। कुछ क्षण बाद मुझे पता चला कि वो बादल नहीं विशालकाय पक्षी था। यानी क्या है कुछ देर के बाद उन्हें पता चला, वो समझ रहे थे कि क्या है यानी बादल ही है, आसमान के जो बादल है यानी जो आसमान में जो छा जाते हैं बादल, वो बादल ही क्या है यानी समुद्र के या पृथ्वी तल पर क्या है आने का प्रयास करे, ऐसा उन्हें भास होने लगा था, यानी महसूस होने लगा था। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखे यानी क्या है एक बहुत बड़ा यानी क्या था एक पक्षी यानी था। सफेद बड़ी गेंद वास्तव में उसका अंडा था। यानी क्या था यानी जो वो पक्षी कैसा था विशाल, विशाल का मतलब क्या है बहुत बड़ा पक्षी था, और साथ ही साथ वो पक्षी का ही क्या था वो अंडा था, जो सफेद गेंद थी जो चंडू था यानी वो क्या था उसी का क्या था अंडा था। देखिए यानी समुद्र बीच में फंसे है, टापू पर फंसे है, मैं काफी डर गया। यानी क्या है अब इतने बड़े इतने भयंकर इतने बड़े जीव को जब हम देखते हैं तो हमें भी क्या है डर यानी क्या है होने लगता है। तो यहाँ पर भी जो है यानी लेखक यानी क्या है डर गए, यानी उसी पक्षी का एक पैर मुझे दिखाई पड़ रहा था, यानी वो डर गए उस पक्षी को देखकर, इतना बड़ा जीव है इतना बड़ा पक्षी है, यानी हो सकता है क्या है इनके लिए भी क्या है धोखा हो सकता है, यानी जिसका अंडा पेड़ों से भी ऊंचा है बड़ा है, तो यानी क्या है वो पक्षी कितना बड़ा होगा, सोचने वाली बात है। तो इतना बड़ा जो था यानी पक्षी था, और लेखक को वहां पर क्या है उसका पैर यानी क्या है दिखाई पड़ा। पैर क्या था पेड़ का तना भी, यानी पेड़ का तना भी उसके सामने छोटा दिख रहा था। तना मतलब क्या है यानी जो पेंदा जिसे कहा जाता है, तना हिस्सा जो है निचला हिस्सा जो होता है पेड़ का जो है इतना क्या है उसका पैर इतना बड़ा था, यानी उससे यानी पेड़ का तना भी जो है छोटा है लेकिन उससे भी बड़ा क्या उसका पैर था। हिम्मत जुटाकर मैं उसके पैर के पास खिसक गया। हिम्मत यानी उन्होंने देखिए यानी करो या मरो जिसे कहा जाता है, मतलब आप कुछ ना कुछ करना होगा, यानी एक विशाल का जो बहुत बड़ा पक्षी जो है यानी तो दिखाई तो दे रहा है, चाहे आप मरेंगे या बचेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से निकलने के लिए क्या है प्रयास तो अवश्य हमें क्या है करना पड़ता है, क्योंकि यानी अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनके दोस्त मित्र यानी उनका जहाज सब कुछ चला गया था, बस वो अकेले यहीं पर क्या थे यानी बीच समंदर में टापू पर क्या है फंसे हुए थे। अब बाहर निकलना था, वो अंडे के लिए जो पक्षी था
यानी विशालकाय बहुत बड़ा जो पक्षी था, उस पक्षी के पैर के पास क्या है वो हिम्मत कर कर क्या है खिसक गए, मतलब क्या है आ पहुंचे। मैंने अपनी पगड़ी खोलकर पक्षी के पैर से खुद को बांध लिया। यानी जो है सिंदबाद जो है यानी सर पर क्या है पगड़ी बांधते थे, और उन्होंने अपने सर की पगड़ी जो है यानी क्या है निकाले, यानी क्या है निकाल कर यानी उस जो विशाल का बहुत बड़ा जो पक्षी है उस पक्षी के पैर को बांधने का क्या है यहाँ पे कार्य किसने किया, यानी सिंदबाद ने, यानी क्या है लेखक ने क्या है किया है। इस टापू से निकलने का और कोई रास्ता मुझे नहीं सूझा। तो इस टापू है, बीच समंदर में है, पानी ही पानी है, जलाशय है हर तरफ, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब मुझे क्या है बस यही एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है कि इस विशालकाय बहुत बड़े पक्षी के पैरों को बांधकर क्या है यानी क्या है निकलना है, और दूसरा कोई रास्ता उन्हें क्या है सुझाने मतलब क्या है यानी दिमाग में नहीं आया। जैसे ही सुबह हुई वह विशालकाय पक्षी उड़ा, यानी वो जैसे शाम में क्या है वहीं पे रह गए और उसके पैरों को बांध दिया गया, और बांध कर और वो शाम हो गई, सुबह जैसी हुई, सुबह में क्या है वो विशालकाय पक्षी उड़ा। मैं उसके पैरों से लटका तेज आंधी में झूल रहा था। आंधी मतलब क्या है हवा में, यानी क्या है वो उड़ता हुआ है क्या है ने सुबह उड़ गया, उड़ते साथ क्या है उनके पैरों में लटके तेज आंधी में, यानी क्या है तेज आंधी मतलब क्या है तेजी से हवा चल रही है, तूफान की तरह क्या है हवा चल रही है। और उसमें क्या थे यानी हमारे जो सिंदबाद है लेखक है क्या है लटक रहे थे। कुछ देर तक तो शायद होश ही खो बैठा था, कुछ देर तक तो क्या है यानी लेखक जो यहाँ पे क्या है होश ही क्या है खो बैठे थे। यानी हो सकता है ना, यानी आप कितनी ऊंचाई पर जा रहे हो, यानी शायद यानी बचेंगे या मरेंगे, ये भी सवाल है। यानी क्या है यानी अपने आप का जो होश था यानी जो हिम्मत थी वो क्या है खो बैठा था। न जाने पक्षी कितनी दूर उड़ा, जब मुझे होश आया, यानी क्या है अपना होश यानी क्या है खो बैठे, यानी क्या है यानी जो होश है बेहोश हो गए यहाँ पे, और बेहोश होकर यानी डर के मारे क्या है यानी बेहोश हो गए, क्योंकि यानी समुद्र से क्या है ये यानी तेजी की तरह क्या है तूफान की तरह आंधी की तरह क्या है लेकर उड़ रहा था, और उड़ने की वजह से क्या है ये डर के मारे क्या है यानी यहाँ पे क्या है अपना होश बेहोश हो गए थे। और तो वह जमीन पर बैठा था, यानी पक्षी कितना दूर उड़ा, न जाने पक्षी कितना दूर उड़ा, यानी होश खो गए बैठे थे, न जाने पक्षी कितना दूर उड़ा। जब मुझे होश आया तो वह जमीन पर बैठा था। यानी यहाँ पे तो इन्होंने होश यानी क्या है बेहोश हो गए थे, इन्हें मालूम ही नहीं कि क्या है वो पक्षी कितना दूर यानी कितनी दूर तक क्या है उड़ता हुआ आया पता नहीं, लेकिन यानी जब उन्हें होश आया तो एक जगह पर क्या है जमीन पर बैठा था। मैंने झटपट खुद को खोला, यानी देखा क्या है यानी होश आने के बाद यानी उन्होंने देखा कि क्या है जमीन पर क्या है यानी बैठे हुए थे, यानी वो पक्षी जमीन पर बैठा हुआ था, इसीलिए उन्होंने झट से क्या किए यानी अपने आप को उससे क्या है खोलने का प्रयास किया। पक्षी के नीचे खड़े होकर मैंने अंगड़ाई ली। जो पक्षी था कैसा था, साधारण नहीं था, बहुत बड़ा था, यानी उस पक्षी के नीचे खड़े होकर क्या है अंगड़ाई ली, मतलब थोड़ा सा क्या है सुकून यानी क्या है तसल्ली के साथ क्या है थोड़ा सा क्या है अंगड़ाई ले ली, तो देखा कि वह एक विशालकाय सांप को निगल रहा है, यानी वो अंगड़ाई ले रहे हैं, यानी आप सुकून चैन यानी क्या है पृथ्वी जमीन पर आए हैं, इस विचार में क्या है वो यानी अंगड़ाई लेने लगे हैं। तो अंगड़ाई के साथ ही साथ यानी वो देख रहे हैं कि एक विशाल का एक बहुत बड़े सांप को क्या है वो पक्षी निगल रहा है। निगल रहा है, डर के मारे मैं थर थर कांपने लगा। अब इतने बड़े पक्षी को वो निगल रहा है, और उस यानी सांप को निगल सॉरी पक्षी का यानी वो पक्षी जो है एक सांप को इतने विशाल का यानी बहुत बड़े यानी क्या है यानी बहुत बड़े सांप को क्या है वो निगल रहा है, तो उसे देखकर क्या है ये डर गए और कांपने लगे। आसपास ऊंचे चपटे पहाड़ और गहरी खाइयां थी, यानी क्या है आसपास जो है ऊंचे चपटे पहाड़
ऊंचे है, चपटे है, कम ज्यादा जो है पहाड़ थे, और साथ ही साथ क्या है, खाई। खाई मतलब क्या है, गहराई, बहुत क्या है, यानी गहराई जो होती है, खाई जिसे कहा जाता है। इधर इधर से पहाड़ है, बीच में क्या है, बहुत बड़ी खाई है, ऐसे क्या है दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ नजर दौड़ाए तो इस संकट की घड़ी में भी मुझे खुशी हुई। यानी जो एक संकट है, यानी क्या है, पहाड़ कैसे है, यानी लेवल है, कुछ ऊंचे छोटे बड़े है, और साथ क्या है, पहाड़ों के बीच में क्या है, खाई है, यानी गहराई है। और इन्हें देखकर क्या है, यानी यहाँ पे जो है लेखक को क्या है, संकट के समय भी क्या है, यानी खुशी हुई। जानते हैं क्यों? नीचे खाई छोटे छोटे हीरों से भरी थी। यानी खुशी क्यों हो गई पता है? यानी उसके पीछे का राज है कि यानी इस खाई में भी क्या है, यानी हीरे क्या थे, भरी हुई थी हीरों से। खुशी का वह पल शायद बहुत छोटा था। यानी जो है इन्होंने खुशी हो गई, यानी हीरों को वगैरह देख के। आपको अगर यदि आप संकट से बाहर आए और आप ऐसे जगह पर पहुंच गए जहाँ पे क्या है, आप एक अमीर मालामाल बनने वाले हो, ऐसी जगह पर आप पहुंच गए हो, तो आपको खुशी होगी। लेकिन लेखक क्या आगे बताते हैं कि खुशी का पल वो क्या है, यानी छोटा था, शायद बहुत छोटा था, क्योंकि अब हीरों के साथ साथ बड़े बड़े सांप भी मुझे दिखाई देने लगे थे। अब वहां पे क्या था, उस जगह पे खाई थी, खाई के अंदर जो है हीरे मोती तो सब कुछ दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुश हुए। और साथ ही साथ हीरों के साथ क्या है, वहां पे उन्हें क्या दिखाई दिया, बड़े बड़े क्या है, सांप भी मुझे क्या है दिखाई दिए। सांप भी इतने बड़े कि एक हाथी को आराम से निगल। सांप कैसे हैं, यानी इतने बड़े सांप है उस खाई में, यानी एक आध हाथी अगर आए सामने तो उसे भी क्या है निगलने की, जब इतने बड़े क्या है जानवर को क्या है खाने की क्षमता रखने वाले क्या थे, यानी सांप थे वहां पे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। यानी अब क्या है, इतने बड़े बड़े सांप है, उन सांपों को देखकर यहाँ पे क्या है, लेखक डर गए, और डरने के कारण यानी इधर उधर नजर दौड़ाई, इधर उधर देखने का कार्य किए, और सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा मतलब क्या है, जमीन में क्या है खोदा गया गुफाएं, जो कि हमारे खरोसा जो है, खरोसा की लेनी जिसे कहा जाता है, गुफाओं की तरह ही है। बोहेर जिसे कहा जाता है, गुप्त मार्ग जो था, यानी वो जो गुफाएं दिखाई दी, मैं हिम्मत जुटाकर गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अब पर्याय नहीं है, इतने बड़े सांप है, अब उन सांपों से जान बचाना है तो गुफा में जाकर बैठना होगा, ये सोचकर वो क्या है हिम्मत जुटाकर, हिम्मत करके क्या है उन गुफा की ओर बढ़ने लगे। हाँफते हाँफते, यानी क्या है सांस, यानी थोड़ा सा क्या है, यानी तेजी से चल रही थी, हाँफते हाँफते क्या है गुफा तक पहुंचे। यानी हो गया, यानी यहाँ पे जो है लेखक गुफा तक पहुंचा। रात भर डर के मारे सो न पाया, पूरी रात गुफा में गुजारे, डर रहे थे, डर के कारण यानी उस गुफा में क्या है वो सो भी नहीं सके। सुबह की पहली किरण निकली, मैंने हिम्मत जुटाकर गुफा से बाहर ताका, देखा। यानी जैसे सुबह सुबह का जो पहली किरण, यानी सुबह सुबह जो रोशनी आई सूरज की, उन सूरज की रोशनियों को देखकर यानी अपनी हिम्मत को बढ़ाकर, यानी वो क्या है गुफा से बाहर ताकना, ताका मतलब क्या है देखने का कार्य यहाँ पर क्या है किया गया है। बाहर काफी शांति थी, यानी क्या है बाहर का माहौल क्या था, बहुत सारा क्या है शांत था, कोई आवाज नहीं, शोर शराबा नहीं, शांति थी। शायद वे जीव अपनी अपनी गुफाओं में सो रहे थे। यानी जो भी जीव है, यानी जो क्या थे जो वहाँ पे बड़े बड़े विशाल, यानी बहुत बड़े यानी सांप जो थे, यानी वहाँ पे रहने वाले जो सांप या फिर अन्य कोई जीव है, अपने अपने क्या है गुफाओं में क्या है यानी सो रहे थे, ऐसा क्या उन्होंने अनुमान लगाया, क्योंकि वातावरण जो था शांत था। मैं तेजी से आगे बढ़ा, मैं काफी सोच भी नहीं सकता था कि आदमी ऐसे हीरों को भी ठुकरा सकता है। यानी अब यहाँ पे हीरे है, लेकिन हीरो से बढ़कर स्वयं की जान है, यानी जिंदगी बचाना है, इसीलिए वहां से क्या है वो इतना तेजी से आगे बढ़े। यानी उन्होंने हीरो को देखा नहीं, यानी सिंदबाद जो थे उनकी यात्रा वर्णन जो है वो स्वयं यहाँ पे क्या है बता रहे हैं, यानी वो हीरो को लिए नहीं, यानी वो क्या अपनी जान को बचाने के लिए क्या है, यानी वो आगे तेजी से बढ़े। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आदमी ऐसे हीरो को भी ठुकरा सकता है। यानी वो स्वयं को नहीं बता रहे कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आदमी ऐसे हीरो को कैसे ठुकरा कर
यानी जा सकता है, टुकड़ा ही ना वो तेजी से वहां से क्या है निकलने का क्या है प्रयास किए, क्योंकि यानी वहां पे बहुत बड़े बड़े जो थे सांप थे, इसीलिए वहां से क्या है यानी चलने का प्रयास करे। मैं आगे भागता कि मेरी नजर इधर उधर बिखरे मांस के टुकड़ों पर पड़ी, यानी अब वो आगे भागने वाले हैं, अचानक से वहां पर क्या है यानी उनकी नजर किस पर पड़ी, मांस के टुकड़े, यानी जो है ना नॉनवेज जो है यानी मांस किसी का भी हो सकता है, यानी मांस के टुकड़े यानी क्या है इधर उधर बिखरे दिखाई दिए हुए, किसे, सिंदबाद को। मैंने सुन रखा था कि व्यापारी हीरो की घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंकते हैं, यानी उन्हें सुने थे, यानी क्या है उन्होंने पहले ही क्या है सुना था, यानी सुनकर यानी क्या था पता था कि उन्हें क्या है जो व्यापारी है, जो व्यापार करने वाले लोग है, बिजनेस करने वाले जो लोग है, यानी हीरो को पाने के लिए क्या है मांस के टुकड़े क्या है फेंकते हैं, ऐसा उन्होंने क्या है सुने थे। चीलें अपनी बच्चों के लिए उन मांस के टुकड़ों को उठा लाती है, जो चील होती है यानी ईगल, जो है ना ईगल जो पक्षी है यानी क्या है मांस के टुकड़ों को क्या है यानी उठाती है, कहां से, यानी जहां पे फेंका गया है, नहीं वो उठाती है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए लाती है। ये व्यापारी उन चीलों को भगाकर मांस पर चिपके हीरे ले लेते हैं, यानी वो चीलें क्या करती है यानी मांस को जो चिपका है, यानी जैसे देखिए कितनी यानी व्यापारी लोगों की क्या है तीक्ष्ण बुद्धि है, विद्यार्थियों की किस तरह से वो अपना क्या है व्यापार करते हैं, जहाँ पे हीरे है वहां पे क्या है मांस को ले जाकर फेंकना है, और उस यानी खाई से यानी जो चीले हैं यानी जो पक्षी हैं, चील मतलब क्या है गरुड़ ईगल जिसे कहा जाता है, ये जो पक्षी है यानी वो क्या करते हैं उन मांस के टुकड़ों को उठा कर लाते हैं, तो मांस को क्या है यानी हीरे चिपके होते हैं, और चिपके हुए हीरों को जैसे ही अपने बच्चों को खिलाने के लिए मांस लेकर आते हैं, वो उन्हें क्या है वहां से भगा देना, यानी उन चीलों को वहां से भगा देना, मांस यानी क्या है यानी लेकर उसको चिपका हुआ हीरा क्या है निकाल कर लेने का। पहाड़ी से मुड़ते ही मैंने कुछ दूर खड़े व्यापारियों को देखा, यानी यहाँ पे जो हमें पता चला किस तरह से क्या है व्यापार करते हैं, तो यानी यहाँ पे जो है लेखक पहाड़ी से मुड़ते ही यानी जो पहाड़ी है यानी जहाँ पे वो आए थे उस पहाड़ी इलाकों को थोड़ा सा मुड़ कर देखे, यानी क्या है उन्हें कुछ व्यापारी दिखाई दिए, तो चैन की सांस ली, यानी थोड़ा व्यापारी दिखे, लोग दिखे, मतलब क्या है यानी जहाँ पे वो थे यानी उस जगह पर तो क्या है कोई या कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए यानी यहाँ पे जो है यानी कोई लोग तो दिखाई दे, इंसान तो दिखाई दे, इसीलिए उन्हें क्या है व्यापारियों को देखकर थोड़ा सा चैन किए यानी क्या है सुकून यानी क्या है हुआ, वे भी मुझे देखकर हैरान रह गए, यानी इन्हें थोड़ा सा क्या चैन मिला, सुकून मिला, यानी तसल्ली हो गई, थोड़ा मन को शांति हो गई, लेकिन लेखक को देखकर यहाँ पर व्यापारियों को थोड़ा सा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिन मैं उन व्यापारियों के साथ रहा, फिर उनके साथ ही जहाज से लौट आया। कुछ दिन यानी क्या है वो जो व्यापार करने के लिए, वो जहाँ यानी जो हीरे जमा करने के लिए वो आए थे, हीरे लेने के लिए आए थे, इसीलिए उन्हें क्या है उनके साथ में थोड़े दिन क्या है रहना पड़ा लेखक को, और उसके बाद उनके साथ ही क्या है जहाज के माध्यम से क्या है वो लौट आया। आज भी जगमग करते उन हीरों और बड़े बड़े सांपों को याद कर मैं सिहर उठता हूँ, यानी सिहर उठना मतलब क्या है डर जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सिंदबाद जो है यानी आज भी यानी क्या है जगमग यानी जो चमकते हुए हीरों को और वहां के सांपों को देखकर, हीरों को देखकर खुशी होती होगी, और सांपों को देखकर क्या है भयभीत यानी क्या है डर होता होगा। इसी तरह से एक हिम्मत यानी बहादुर सिंदबाद यानी जो एक होकर गए हैं आज 34 सदी पहले क्या है यानी जो उनकी जो विचार श्रेणी थी यानी क्या है उनका जो सोच था वो हमेशा क्या है जहाजी प्रवास यानी घूमना यानी क्या है यात्रा करना ही उनका क्या है हेतु रहा है। यही यहाँ पे क्या है उनकी एक छोटी सी यानी क्या है पाठ को यहाँ पे क्या है रखा गया है। इस प्रकार से हमें भी यानी क्या है इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी क्या है डर कर यानी क्या है
नहीं जीना है, यानी हिम्मत से हमें क्या है काम लेना, यही बात हमें क्या है बताई गई है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप क्या है पूछ सकते हो। और शब्दार्थ लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उचित मिलान करो, यानी क्या है मैच द पेयर्स, इतना क्या है आपको होमवर्क में लिखना है। उसके बाद भाषा ज्ञान जो है आपको क्या है किताब में ही क्या है सॉल्व करना है। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।